चिराग पासवान जो बिहार में सत्ता पक्ष की धुरी बन गए हैं। जी हां, वो धुरी जिसके इर्द गिर्द पूरे एनडीए खेमे की सियासत घूमती से नजर आ रही है। कभी वे नीतीश की तारीफ करते हैं तो कभी वे प्रशांत किशोर की तारीफ करते हुए नजर आते हैं। देखा जाए तो इस पूरे सियासी खेल में मामला सीधे सीधे सीटों पर फंसता नजर आता है, क्योंकि जब चिराग पासवान सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी की बात कहते हैं तो पारा अपने आप चढ़ता हुआ नजर आता है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुशवाहा और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। चिराग पासवान की बात करने से पहले चिराग पासवान की बातें सुनिए और सोचिए कि आखिर कुछ दिनों पहले तक चिराग की सुरों में क्रांति सुनाई दे रही थी। बिहार की कानून व्यवस्था पर चिराग मशाल लेकर निकल पड़े थे, लेकिन कुछ दिन के बाद जेपी नड्डा से चिराग की तस्वीरें मुलाकात की सामने आई। अब चिराग कह रहे हैं कि मैं वो चिराग नहीं जो 2020 के चुनाव में था, अब मैं सहयोगियों के साथ हूं। तो चिराग पासवान ने अपनी तरफ से साफ कर दिया कि वो 2020 के विधानसभा चुनाव में किए गए अपने प्रयोग नहीं दोहराने जा रहे। जिससे नीतीश कुमार की मुसीबत तो चिराग पासवान कम करते दिखते हैं, लेकिन दूसरी तरफ भाजपा के साथ चिराग पासवान तीखा सौदा करते हुए नजर आते हैं। सौदा जिसमें चिराग पासवान ने सीधे सीधे उस नेता की तारीफ कर दी जिसने भाजपा और राजद दोनों ही पार्टियों की बिहार में नींद उड़ाई हुई है। एक तरफ चिराग ने प्रशांत किशोर की तारीफ की तो दूसरी तरफ से भी सुर में सुर मिलाते हुए प्रशांत किशोर नजर आते हैं। अब अगर देखा जाए यहाँ पर तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान कह रहे हैं कि प्रशांत जी बिहार की राजनीति में एक ईमानदार भूमिका निभा सकते हैं, जिसकी मैं सराहना करता हूं। तो कुछ दिन पहले प्रशांत किशोर ने भी चिराग पासवान की कुछ इसी लहजे में तारीफ की थी। कहा था कि बिहार की राजनीति में चिराग पासवान का आना बिहार के लिए अच्छी बात है। प्रशांत किशोर का कहना था कि नया लड़का है जो जात पात की बात नहीं करता। चिराग पासवान को लेकर प्रशांत किशोर ये भी कह चुके हैं कि बिहार को अगले 20-25 साल की राजनीति के लिए युवा नेतृत्व की जरूरत है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इन सब के पीछे की आखिर पॉलिटिक्स क्या है? क्या तारीफ के पीछे कोई सियासी संदेश छिपा है या फिर बात कुछ और ही है? दरअसल जब चिराग पासवान की तरफ से बिहार पर फोकस करने और किसी सामान्य सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कही जा रही थी, तभी प्रशांत किशोर ने उनकी तारीफ की थी। लेकिन तब प्रशांत किशोर ने यह भी कहा था कि चिराग पासवान की बिहार के प्रति चिंता को वो तब गंभीर मानेंगे जब चिराग पासवान लोकसभा की सदस्यता छोड़कर विधानसभा चुनाव में उतरते हैं। लेकिन अब जब बात 2020 को फिर से नहीं दोहराने की हो रही है और एनडीए को पूरी मजबूती देने की बात खुले तौर पर चिराग पासवान कह रहे हैं, तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अब भी चिराग पासवान बिहार में विधानसभा के चुनाव में उतरेंगे? देखा जाए तो चिराग शुरू से ही विधानसभा का चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं, लेकिन अब चिराग के विधानसभा चुनाव लड़ने के सुर कहीं कम सुनाई दे रहे हैं। तो क्या ये सब पहले से स्क्रिप्टेड था या फिर चुनावी रणनीति के तहत ये किया गया? अब देखा जाए तो प्रशांत किशोर लगातार बिहार में युवाओं के रोजगार और बच्चों की पढ़ाई की बात करते नजर आते हैं। पीके कहते हैं कि हम वोट मांगने नहीं आए, हम सिर्फ ये बताने आए हैं कि अब तक जाति के नाम पर आपने वोट दिया, इस बार अपने बच्चों की पढ़ाई, दवाई और भविष्य के लिए वोट दे दीजिए। तो वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान के मुद्दे को देखें तो कहीं ना कहीं युवा बिहारी, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं। युवाओं के मुद्दे के साथ बिहार की कानून व्यवस्था पर चिराग सीधे सीधे एनडीए सरकार को ही घेरते हुए नजर आते हैं। वहीं जब सवाल पूछा जाता है कि आप मीडिया में सिर्फ राज्य सरकार के बारे में ही क्यों बोलते हैं, तो चिराग पासवान जवाब देते हुए कहते हैं कि पहले मुझे एनडीए में नहीं सुना जाता था, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद अब मेरी बात को इंपॉर्टेंस दी जाती है। साथ ही चिराग कहते हैं कि केंद्र सरकार के साथ वे हैं, इसलिए केंद्र के मुद्दे पर सरकार से बातचीत करके सुझाव दे दिए जाते हैं और वहां से फीडबैक आ जाता है, लेकिन बिहार की सरकार में वे नहीं है। ऐसे में उनकी बातें वहां तक नहीं पहुंच पाती, जिससे चिराग को लगता है कि मीडिया में कहना ज्यादा प्रेफरेबल होगा। बड़ी बात यह है कि चिराग पासवान 35 से 40 सीटें बिहार में गठबंधन से मांग रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ भाजपा और नीतीश कुमार दो बड़े साथी हैं। ऐसे में भले ही नीतीश कुमार लगातार भाजपा और एनडीए में रहने की बातें करते हों, लेकिन नीतीश और जदयू को यह पता है कि चिराग पासवान का भाजपा से अलग रिश्ता है और चिराग जो बोल रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सहमति या अघोषित सहमति जरूर है। ऐसे में नीतीश कुमार कहीं भी चिराग पासवान को वो स्पेस या अलग से स्पेस देने की कोशिश नहीं करने देंगे जो चिराग पासवान चाहते हैं। और यही पॉलिटिक्स
जो भाजपा है वो भी समझ रही है कि नीतीश कुमार चिराग को लेकर क्या स्टैंड लेंगे, क्योंकि गठबंधन बिहार में भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए की सरकार बनाने के लेकर जिस जीतोड़ तरीके से मेहनत की जा रही है, उसमें तो साफ है कि बिहार की राजनीति में गठबंधन में सीट शेयरिंग इतनी आसान नहीं होने वाली। बड़ी बात यह भी है कि बिहार को लेकर जब बात करते हैं एनडीए गठबंधन की, तो उसमें भाजपा है, नीतीश कुमार की जदयू है, उपेंद्र कुशवाहा हैं, जीतन राम मांझी हैं और चिराग पासवान हैं। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार के समर्थन में उपेंद्र कुशवाहा ज्यादा दिखाई देते हैं और उपेंद्र कुशवाहा के जो सुर हैं वो भाजपा से कम और नीतीश से ज्यादा मिलते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार को सलाह दे डाली थी कि आप जो है पार्टी की कमान बेटे निशांत कुमार को दे दीजिए। तो ऐसे में अलग अलग धड़े हैं जो अपने अपने तरीके से बार्गेनिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना होगा कि बिहार में जिस तरीके से प्रशांत किशोर और चिराग पासवान की जुगलबंदी देखने को मिल रही है, यानी कि बयानों में जो एक ही तरीके का राग निकल रहा है, उससे बिहार की जनता में क्या कुछ मैसेज जाता है। फिलहाल देखना होगा। चिराग लगातार बिहार में रैलियां कर रहे हैं, क्या ये रैलियां वाकई में सीट शेयरिंग को लेकर कोई प्रेशर बना पाती हैं या फिर चिराग को सीमित सीटें ही मिल पाती हैं। तब तक देखते रहिए द हिंदी टॉप। शुक्रिया।